आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक अमेरिकन लड़के के बारे में है। ये लड़का अजीब से ट्विंस से मिलता है और उनका दोस्त बन जाता है। इस ट्विंस का रिलेशन बड़ा अजीब सा था। ये हम डिटेल्स में द ड्रीमर्स इस मूवी में देखेंगे। मूवी के शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर मैथ्यू से मिलते हैं। ये अमेरिकन है और पेरिस में फ्रेंच सीखने आया है। इसे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है। मूवीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी भी है। एक दिन इनके कॉलेज में स्टूडेंट और वहाँ की गवर्नमेंट के बीच प्रोटेस्ट चल रहा था। वहाँ उसकी मुलाकात इसाबेल से होती है। कहती है, मैं यहाँ तुम्हें अक्सर देखती हूँ पर तुम हमेशा अकेले अकेले से रहते हो। मैथ्यू ने कहा, मैं अमेरिकन हूँ और यहाँ मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। इसाबेल अपने ब्रदर थियो से भी मिलाती है। ये दोनों ट्विंस थे। इन तीनों में एक बात कॉमन थी, ये तीनों मूवीज़ देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और मूवीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी भी थी। उस प्रोटेस्ट में पुलिस ने अटैक कर दिया था तो ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब मैथ्यू इनका दोस्त बन चुका था। ये तीनों भी मूवीज़ पसंद करते हैं तो इनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। घर जाते वक्त ये बहुत बातें करते हैं। मैथ्यू बहुत ही खुश था कि उसके 2 फ्रेंड बन चुके हैं। मैथ्यू होटल में रहता था तो होटल जाकर अपनी मदर को लेटर लिखता है कि फाइनली उसके 2 अच्छे दोस्त बन गए हैं। अगली मॉर्निंग उसे एक कॉल आता है। ये कॉल थियो का था। उसे नाइट में डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात में वो डिनर के लिए जाता है। इसाबेल और थियो की मदर उसे मिलकर बहुत खुश होती है। इसाबेल उसके फादर से भी मिलवाती है। उसके फादर एक फेमस फ्रेंच पोएट है। जब ये डिनर कर रहे थे तो इसाबेल के फादर पोएम के बारे में ज्ञान दे रहे थे, पर मैथ्यू का उनकी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से वो मैथ्यू पर नाराज़ हो जाते हैं। कहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो? मैथ्यू ने कहा, मैं सोच रहा था कि इस लाइटर और इस कपड़े के बीच कितनी सिमिलरिटी है। हमारे आसपास हर चीज़ की किसी ना किसी चीज़ से सिमिलरिटी होती है। यह सुनने के बाद इसाबेल के फादर को मैथ्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो थियो को टॉन्ट भी मारते हैं। वो कहते हैं, काश थियो भी तुम्हारी तरह होता। एक्चुअली थियो और उसके फादर की बनती नहीं थी। थियो की सोच पॉलिटिकल थी। वो हर चीज़ को निगेटिव ही समझता था, बट उसके फादर शांत स्वभाव के थे। इसी वजह से दोनों के बीच काफ़ी बहस हो जाती है। थियो के पेरेंट्स पोएट होने की वजह से उन्हें नए नए प्लेसेस विजिट करना पड़ता था, इसलिए वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। कल सुबह भी वो कहीं जाने वाले थे तो उन्हें एक चेक देकर जाते हैं। इसाबेल मैथ्यू को आज रात यही रुकने को कहती है और ये भी रुकने का मन बना लेता है। रात में मैथ्यू जब बाथरूम के लिए उठता है तो इसाबेल के रूम में झाँकता है। रूम का नज़ारा देखकर उसे बहुत ऑकवर्ड लगता है। इसाबेल और थियो ये दोनों एक साथ न्यूड होकर सो रहे थे। अगली मॉर्निंग इसाबेल उसे जगाती है। वो सिर्फ अंडरवियर में था तो बहुत शर्माता है। कहता है, ऐसे कौन उठाता है? इसाबेल ने कहा, मैं ऐसे ही थियो को जगाती हूँ। इसके बाद मैथ्यू को बाथरूम में बुलाती है। इसाबेल की नज़र मैथ्यू के लाल लाल होठों पर पड़ती है। वो इसे लिपस्टिक भी लगाने वाली थी तो मैथ्यू जाने लगता है। थियो कहता है, तुम अकेले रहते हो तो हमारे साथ रह सकते हो। इस पर मैथ्यू ने कहा, हमारी दोस्ती को सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुम मुझे ठीक से जानते भी नहीं। थियो ने कहा, तुम्हें ठीक से जानने के लिए ही तो हमारे साथ रहने के लिए कह रहा हूँ। इसाबेल से पूछता है, क्या मेरे यहाँ रहने पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? इस पर इसाबेल कहती है, ये मेरा ही आइडिया था। अब मैथ्यू उनके साथ रहने के लिए मान जाता है। एक दिन थियो और मैथ्यू के बीच में कीटन और चार्ली चैपलिन को लेकर बहस हो जाती है। इस मूवी में इन दोनों में काफ़ी बहस होती है, पर ये दोनों एक दूसरे से नफरत नहीं करते क्योंकि इनमें काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ होती है। इन दोनों को शांत करने के लिए इसाबेल एक पुरानी मूवी की एक्टिंग करती है। ये गेम थियो और इसाबेल अक्सर खेला करते हैं। इस गेम में वो एक पुरानी मूवी के सीन की एक्टिंग करते हैं और सामने वाले को मूवी का नाम गेस करना होता है। अगर वो गेस नहीं कर सका तो उसे एक डेयर करना पड़ता है। इसाबेल ने जिस सीन का एक्ट किया था ये बहुत पुरानी मूवी थी, पर मैथ्यू भी कम नहीं था। उसे मूवीज़ की बहुत नॉलेज थी। वो उस मूवी का नाम बता देता है, जिससे ये दोनों बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। कहते हैं, इतने दिन से हम दोनों तुम जैसे ही दोस्त को ढूंढ रहे थे। एक पुरानी मूवी के कैरेक्टर म्यूजियम से बहुत कम टाइम में भागते हैं। इस मूवी का एक्ट रियल लाइफ में करना ये इन दोनों भाई बहन का सपना था, पर मैथ्यू इससे डर रहा था क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उसे अमेरिका वापस जाना पड़ता। पर फिर भी वो इसके लिए मान जाता है। तीनों म्यूजियम में रेस लगाते हैं और पुरानी मूवी का रिकॉर्ड भी तोड़ते हैं। इसके बाद इनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। ये ऐसी ही अजीबोगरीब लाइफ एंजॉय करते हैं।
घर जाते वक्त तीनों ही बारिश में भीग जाते हैं। थियो मैथ्यू को अपने कपड़े पहनने के लिए देता है। जब थियो ड्रिंक लाने जाता है तब थियो के अलमारी में उसे कुछ फोटोज दिखते हैं। वो इसाबेल की फोटो अपने अंडरवेयर में छुपा देता है। फिर से तीनों वही मूवी गेस करने वाला गेम खेलते हैं। इसके बाद थियो और मैथ्यू एक बार में आते हैं। मैथ्यू को थियो और इसाबेल का रिलेशन समझ नहीं आ रहा था। वो काफ़ी कंफ्यूज था कि ये चल क्या रहा है। थियो कहता है हम दोनों ट्विन्स हैं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो दोनों कभी एक दूसरे को अलग नहीं समझते। उनकी सिर्फ बॉडी अलग है, पर मेंटली वो दोनों एक ही है, इसलिए वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। इस बार फिर से तीनों वही गेम खेलते हैं। इस बार थियो एक मूवी के सीन की एक्टिंग करता है। इसाबेल और मैथ्यू दोनों इस मूवी को गेस नहीं कर पाते, तो उन दोनों को एक डेयर देता है। डेयर ये था कि इसाबेल और मैथ्यू को थियो के सामने इंटीमेट होना था। मैथ्यू को भी इसाबेल पसंद थी, पर वो थियो के सामने ये सब करने के लिए रेडी नहीं था। और शायद ये भी हो सकता है कि उसके अंडरवेयर में जो इसाबेल की फ़ोटो थी उसे देखकर इसाबेल क्या सोचेगी, इसलिए वो भागता है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। खैर, इसाबेल और थियो ये फ़ोटो देखकर बहुत हंसते हैं। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये इसाबेल का फर्स्ट टाइम था, मतलब थियो और इसाबेल में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था, वो सिर्फ एक साथ सोते थे। अब ये दोनों करीब आने लगते हैं। मैथ्यू कहता है तुम दोनों ट्विंस ऐसे क्यों रहते हो? अगर ये चीज़ें तुम्हारे फादर को पता चली तो तुम क्या करोगी? वो दिन कभी नहीं आएगा, इसाबेल कहती है, और अगर कभी ऐसा हुआ तो वो सुसाइड कर लेगी। इसाबेल नहीं चाहती कि उसके और थियो के बारे में समाज को पता चले, क्योंकि सोसाइटी भाई बहन का ये रिलेशन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैथ्यू और इसाबेल को करीब आता देखकर थियो को जलन होने लगती है। मैथ्यू को भूख लगी थी तो वो किचन में कुछ खाने के लिए जाता है। इस दौरान थियो वहाँ आकर इसाबेल के साथ सो जाता है। मैथ्यू उससे कहता है तुम दोनों इतने करीब हो, पर फिर भी तुम दोनों ने मुझे अपना हिस्सा बनाया। थियो इस बात को क्लियर कर देता है। वो कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुम हमारे सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो। वो और इसाबेल एक है और उन दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। थियो और इसाबेल कॉस्टली लाइफ जीते हैं। अब तक इनके पैसे भी खत्म हो चुके थे। जो भी घर में था उससे इसाबेल एक डिश बनाती है, पर वो खाना इतना बेकार था कि कोई खा नहीं पाता। फिर थियो डस्टबिन से एक केला लाता है और ये तीनों उसे मिलकर खाते हैं। अब घर का खर्चा चलाने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। थियो जब एक दिन कॉलेज गया था तब एक लड़की उससे मिलने आती है। ये दोनों एक दूसरे को डेट करने वाले थे। जब थियो और मैथ्यू नहा रहे थे तब फिर से उनके बीच बहस हो जाती है। अमेरिकन सोल्जर्स वियतनाम में वॉर कर रहे थे। ये थियो को सही नहीं लगता, इसके लिए थियो सारे अमेरिकन्स को ब्लेम करता है। मैथ्यू कहता है हमारे प्रेसिडेंट हमें वॉर में जाने के लिए फोर्स करते हैं, अगर उनकी बात ना मानी तो जेल हो जाती है। मैथ्यू को वॉयलेंस पसंद नहीं है, इसी वजह से वो पेरिस में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। इन दोनों को शांत करने के लिए इसाबेल मैथ्यू से कहती है हमें प्रूफ चाहिए कि तुम हमसे प्यार करते हो। मैथ्यू कहता है कि तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए। इसाबेल और थियो उसके प्यूबिक हेयर काटने वाले थे। इस पर मैथ्यू बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है ये गलत है, तुम दोनों अभी भी बच्चों जैसी हरकत करते हो, साथ में सोते हो, नहाते हो, ये गलत है, सोसाइटी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो इसाबेल से गुस्से में कहता है तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम कभी किसी के साथ डेट पर भी नहीं गई हो। जो थियो तुमसे कहता है तुम सिर्फ वही करती हो। इसके बाद इसाबेल थियो के साथ डेट पर जाती है, जहाँ वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं। जब ये दोनों घर वापस आते हैं तो थियो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। उनकी आवाज़ें सुनकर वो बहुत जेलस फील करती है और रोने लगती है। अगले दिन फिर से थियो और मैथ्यू में बहस हो रही थी। पेरिस में रिवॉल्यूशन चल रहा था, इसके बारे में थियो भाषण दे रहा था। थियो की बातें सुनने के बाद मैथ्यू कहता है तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन खुद कभी जाकर प्रोटेस्ट नहीं करते। देखो बातें करने से कुछ नहीं होता, अगर तुम्हें सच में ये सब लगता है तो तुम्हें रिवॉल्यूशन में जाना चाहिए। इसके बाद इसाबेल वहाँ आती है और इन दोनों को हॉल में ले जाती है। इसाबेल और थियो जब ये छोटे थे तब ऐसा टेंट बनाकर सोया करते थे। ये तीनों इसी टेंट में सो जाते हैं। सुबह उनके पेरेंट्स आते हैं। उनको इस हालत में देखकर इसाबेल के फादर को बहुत बुरा लगता है। ये उनको नहीं उठाते और एक चेक रखकर चले जाते हैं। बाद में जब इसाबेल जाग जाती है तब उसे चेक मिलता है। वो समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स यहाँ आए थे और उन्होंने ये सब देख लिया। अब उसे पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। वो डिसाइड करती है कि अब वो सुसाइड करेगी।
इसलिए गैस लीक करके उस गैस में मरना चाहती है। इसी वक्त बाहर रिवॉल्यूशन चल रहा था। एक पत्थर खिड़की के ग्लास को तोड़कर अंदर आता है, जिसकी आवाज़ से थियो और मैथ्यू उठ जाते हैं। पूछते हैं ये स्मेल कैसी है। इसाबेल झूठ बोलती है कि ये टीयर गैस है। इसके बाद ये तीनों उस रिवॉल्यूशन में ज्वाइन हो जाते हैं। आगे पुलिस खड़ी है और इन सबको रोक रही है। इनमें से कुछ लोग पुलिस पे बॉम्ब फेंकने का प्लान बना रहे थे, तो थियो भी उनका साथ देता है। मैथ्यू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर थियो नहीं सुनता। थियो के साथ इसाबेल भी जाती है। मैथ्यू वॉयलेंस के एकदम खिलाफ था, तो वो यहाँ से चला जाता है। फिर पुलिस चार्ज करते हैं और सब लोग भाग जाते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। डायरेक्टर हमें बताना चाहते हैं कि इस मूवी के एंड में जो रिवॉल्यूशन था, ये सोसाइटी के खिलाफ थियो और इसाबेल का था। थियो और इसाबेल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इस मूवी में मैथ्यू ने समझा रहा था कि इस भाई बहन के रिलेशन को सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उन्हें मैच्योर्ड बनाना चाहता था, पर जब मैथ्यू और इसाबेल करीब आने लगे तो थियो बहुत जेलस फील करता था। और जब थियो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, तो इसाबेल भी वैसा ही फील करती है। इसाबेल अपने फादर से इस रिलेशन के बारे में बताने से डरती थी, पर जब फादर को ये सब पता चला तो उसे कोई डर नहीं था। इसाबेल और थियो में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं था। वो बस एक दूसरे को एक मानते थे, तो हमेशा साथ रहना चाहते थे। इन सब में मैथ्यू उनका कोई साथ नहीं दे सकता था, तो वो उनकी लाइफ से चला जाता है। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए।